हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन। और आप लोग को बखूबी पता है कि इंट्रोडक्शन में आप लोग को क्या बताया जाता है, उस चैप्टर का सारा निचोड़ बताया जाता है बाबू, ताकि जब भी आप उस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करें आंख बंद करके सब क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सके। तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं अपने आपके प्यारे से YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शायर अर्ज है बाबू। वो शायर क्या है? फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा है तकदीर में आपके। समझ गए बाबू? चलिए इसी के साथ आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग को पढ़ना क्या वो जानेंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.3 में मेनली 3 टॉपिक पर डिस्कस करना बाबू। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, कोलिनियरिटी का क्या होता है, और इक्वेशन कैसे निकालते हैं जब क्या होता है जब दो पॉइंट पास करता है किसी लाइन से। चलिए सबसे पहले क्या पढ़ना हम लोग को कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको दिखा दे रहे बाबू ट्रायंगल से, यानी निकालना पड़ेगा। तो बार बार कितना लिखेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना कैसे निकालते हैं वो चलिए जानते हैं। देखिए मान लिया हम एक ट्रायंगल का फिगर बनाते हैं बाबू। ये आपका रहा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल रहा। 3 वर्टेक्स लेते बाबू, ये 3 जो है वर्टेक्स दिखाता है, वर्टेक्स लेते हैं 3। ए लिए जिसका कोऑर्डिनेट दर्शा दिए x1 और y1 को, बी लिए बाबू और इसका कोऑर्डिनेट क्या दर्शा दिए तो ये है आपका x2 और y2 को, और सी लिए और इसका कोऑर्डिनेट दर्शा दिए x3 और y3 को। ये ट्रायंगल लिया। अब हमको इसका एरिया निकालना, वर्टेक्स वर्टेक्स पता चल गया, अब इसको हमको एरिया निकालना है। तो ये बार बार ना लिख रहे बाबू, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, ये मेन हेडलाइनिंग दे दिए बाबू। अब डायरेक्ट ट्रायंगल लिखते बाबू, है समझ जाइएगा आप लोगों को कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं। तो देखो रे बच्चा लोग, आप लोग जो है सो पिछलका क्लासवा में या पहले कभी आप पढ़े होंगे कि जब 3 वर्टेक्स पता हो किसी ट्रायंगल का तो हम लोग एरिया कैसे निकालते थे। पहले निकालते थे 1/2 x1 y2 1 2 3, ऐसा ही पढ़ते थे 1 2 3 प्लस 2 3 1 2 3 1 और प्लस का 3 2 1 3 1 2 3 1 2, ऐसा ही निकालते थे पहले एरिया। पहले किसी ट्रायंगल का एरिया हम लोग जब 3 वर्टेक्स पता होता बाबू तो पहले ऐसे ही इसी फॉर्मूला के तहत निकालते थे। लेकिन हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो क्या चैप्टर है? डिटरमिनेंट्स। इसका मतलब कि इस एरिया मतलब इस ट्रायंगल का एरिया जो बाबू हम लोग डिटरमिनेंट से और शॉर्टकट तरीका से निकाल सकते हैं। कैसे बाबू? आप इस ट्रायंगल का एरिया जो है सो और शॉर्टकट तरीका से निकाल सकते हैं। किसके मदद से? ट्रायंगल के मदद से। तो इज इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट डालिए। आप देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1, तो वहां लिख देना है x1 y1। और थर्ड पॉइंट जो है बाबू सभी में क्या लेके चलना है? 1। उसी तरह इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा x2 y2 और 1, और उसी तरह इसमें क्या होगा? x3 y3 और 1। इस फॉर्मूला के तहत भी आप जो है सो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल का जो बाबू एरिया निकाल सकते हैं आप। जो कि हम लोग तो पढ़ रहे डिटरमिनेंट का चैप्टर, मतलब पक्का कि ये जो फॉर्मूला है सो पढ़े भी होंगे तो भुला जाएंगे। हम लोग को फॉर्मूला कौन सा याद रखना? ये फॉर्मूला, क्योंकि इसी के फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग को निकालना होगा क्या चीज? एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ में आया? हम क्वेश्चन भी करेंगे, अभी आप कंसेप्ट समझिए कि कैसे निकालना। इसका डायरेक्ट फार्मूला कुछ समझना नहीं बाबू। ये 3 को वर्टेक्स लिए, पहला जो लिया है वो कोऑर्डिनेट वो क्या है? x1 y1, लास्ट वाला जो है पॉइंट बाबू सभी में आपको क्या रखना? 1 1। यहाँ x2 y2 1 रख दिए, x3 y3 1 रख दिए। यहाँ तक समझ में आया कैसे निकाले? ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है
और अगर 3 वर्टेक्स दिया हो ट्रायंगल का तो एरिया आप इस तरह निकाल सकते हैं। क्वेश्चन के थ्रू और बढ़िया क्लियर होगा बाबू। अभी फिलहाल आप कॉन्सेप्ट समझिए, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग ये जान गए कि किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। अब हम लोग जानते हैं ये कि कोलिनियरिटी का क्या कंडीशन रहता है, कैसे हम कहेंगे कि ये 3 पॉइंटवा जो है सो कोलिनियर है। तो क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट में बाबू, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स ये पढ़ेंगे कि कोलिनियर का क्या कंडीशन रहेगा, कैसे कहेंगे कि जो 3 पॉइंट है वो क्या आपका कोलिनियर। ये है। अब देखो बाबू, हम मान लिए ये समझ में हेडलाइनिंग क्या सो हेडलाइन है कि आपको हम कैसे बताइएगा कि जो 3 पॉइंट दिया है। अच्छा बाबू, हम 3 पॉइंट के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बाबू ये चैप्टर में जो मिला जुला के ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। आप लोग को ट्रायंगल का पता है कि 3 गो वर्टेक्स होता है, 3 साइड होता है, इसीलिए हम 3 पॉइंट लिए बाबू। समझ में आया। अब हम लोग जानेंगे कि 3 पॉइंट को कैसे कर सकते हैं। आपकी ये 3 पॉइंट जो है गुरुजी वो क्या चाहिए, कोलिनियर। तो चलिए जानते हैं। मान लिए बाबू 3 पॉइंट, लेट A x1 y1, let A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3 are collinear then अब देखिए बाबू, मान लिए कि जो A x1 y1 है, B x2 y2 है और C x3 y3 है, ये 3 पॉइंट पर क्या मान लिए, कोलिनियर है। तो कोलिनियर है तब क्या होता बाबू, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिएगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो क्या आएगा, वो आएगा 0 के बराबर बाबू। याद रखिएगा क्या आएगा, 0 के बराबर। मतलब अभी आपको ये समझ में आ गया कि अगर 3 पॉइंट हमको बताया है कि ये कोलिनियर है, तो सीधा सीधा ये करना चाह रहा है कि जो आप ट्रायंगल के एरिया निकालिएगा ना, वो कुछ और नहीं, क्या आएगा, 0 के बराबर। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बाबू, तुरंत हम इसके पहले पढ़ाए बाबू लोग, क्या लिखाते हैं उसमें डिटरमिनेंट के फॉर्म में 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1 इतना बराबर क्या होगा, 0। इसको ऑल आर इसके आगे और सॉल्व कीजिएगा बाबू, तो ये 1/2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। मतलब मिला जुला के जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इतना बराबर क्या निकलेगा, 0। समझ में आया यहां तक। ये कुछ लिखे नहीं, कंडीशन सिर्फ दर्शाए बाबू। मतलब आप लोग को ये समझ में आ गया कि यदि 3 पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब साफ साफ ये कहना चाह रहा है कि जो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा वो क्या निकलेगा, 0। बस इतना दिमाग में रखना, आपको खोपड़िया में घुसा लेना ये बतिया। समझ में आया। चलिए ये चीज समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि किसी लाइन से अगर 2 पॉइंट या किसी 2 पॉइंट से कोई लाइन गुजरेगा तो उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे उन लाइनिंग के। ये समझ में आया। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन joining
joining 2 points इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स को लेकर बाबू अगर हम इक्वेशन निकालना चाहे तो कैसे बनेगा? ये आपका क्या हो गया मेन टॉपिक। ये क्या निकालना हमको कि लाइन का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन निकालना है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। जब 2 पॉइंट को ज्वाइन करेगा तो उस लाइनिया का इक्वेशन क्या आएगा? अब देखो बाबू इसमें हम जो है सो मान लिए कि लेट a x1 y1 and b x2 y2 b 2 points then the equation of AB is। अब ये 2 पॉइंट क्या लिए बाबू लोग? तो 2 पॉइंट लिए a x1 y1 और b x2 y2। तो हमको क्या बताना है कि वो लाइनिया का इक्वेशन क्या होगा? देखो बाबू उस लाइनिया का इक्वेशन क्या होगा याद रखिएगा। इसमें भी जो है बाबू वो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 0 होता है। इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप तो ये बता दिए गुरुजी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। हमको तो थर्ड जो है आपका कोऑर्डिनेट, थर्ड पॉइंट थर्ड वर्टेक्स वो तो पता ही नहीं गुरुजी। ये तो पॉइंट दिखा रहा है 2 गो। अब 2 पॉइंट से क्या कभी ट्रायंगल बनेगा? यही तो दिखाना सोचना है बाबू। अब यहाँ 2 पॉइंट दिखा रहा है। अब 2 पॉइंट से क्या कभी भी आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं? कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, मतलब पक्का इसका एरिया क्या आएगा? 0 आएगा। वही शो करना है बाबू। यहाँ देखिए ये हो गया इज क्या होगा बाबू? तो इज होगा 1/2 और यहाँ जो पॉइंट है क्या दिया है? x1 y1 1 x2 y2 1 और फिर क्या होगा x। अब देखिए अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो लास्ट जो कोऑर्डिनेट वाला लिखिएगा वो सिर्फ x और y के टर्म में लिखिएगा। इतना बराबर क्या होगा? 0। ये समझ में आया कि नहीं? अब इसको सिंपली उधर जाके लिखेंगे बाबू तो ये टर्मो क्या बन जाएगा? तो ये टर्मो बन जाएगा आपका x1 y1 1 x2 y2 1 x3 नहीं x y1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं? देखिए वही लिखा है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना बाबू याद रखिएगा। जब 2 पॉइंट से कोई लाइन गुजर रहा है उसका इक्वेशन निकालना है तो उस केस में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकलता है? 0। और दूसरा बात ये ध्यान में रखना है कि उसमें थर्ड कोऑर्डिनेट जो लेते हैं वो x और y के फॉर्म में लेंगे सिर्फ। समझ में आया? 2 पॉइंट वाले बाबू x1 y1 x2 y2 और यहाँ 2 थर्ड पॉइंट वाले लेंगे, थर्ड वर्टेक्स जो लेंगे सो x और y के फॉर्म में लेंगे। समझ में आया? और इतना बराबर 0 होगा बाबू। मतलब इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x1 y1 1 x2 y2 1 और x y1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। अब ये तो हमको कथा होता जाता है गुरुजी, ये तो हमको पढ़ा दिए, कुछ पढ़ा दिमागवा में और कुछ ऊपर से निकल गया। अब ये सबसे बढ़िया क्लियर कब होगा गुरुजी? जब हमको आप क्वेश्चन के बदौलत समझाइएगा। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन करते हैं बाबू। क्वेश्चन बदौलत आपको और बढ़िया से क्लियर होगा। चलिए बाबू क्वेश्चन करते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर इतना। अब इतना वर्टेक्स दिया बाबू, हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। फार्मूला की कहता आप यहां कर सकते हैं बाबू। एग्जाम में हल्का सा अंग्रेजी भांज दे रहा कि लेट ए बराबर इतना है, मतलब कोऑर्डिनेट जो दिया है। ये देखिए बाबू इसको जो है यहाँ ट्रायंगल बना के खूबसूरत सा ट्रायंगल बना दीजिए। यहाँ ए कोऑर्डिनेट दर्शा दीजिए और इसको जो है बाबू ये ए कोऑर्डिनेट मान लीजिए क्या है? 3 8। तो इसको 3 8 मान लीजिए।
यहाँ क्या बाबू, यहाँ बी कोऑर्डिनेट है और बी कोऑर्डिनेट का मतलब बी पॉइंट है बाबू, वर्टेक्स बी है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है तो माइनस का 4 और 2, यहाँ लिख दीजिए माइनस का 4 और 2। उसके बाद सी है और सी का पॉइंट क्या है बाबू 5 और 1। अब हमको एरिया कैसे निकालना है, ए बी सी, तो यहां से हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बाबू 1/2 x1 y1 होता है बाबू, पॉइंट क्या 3 8, तो 3 और 8 लिखेंगे और थर्ड पॉइंट है तो क्या लेंगे 1 लेना है। इसमें क्या माइनस का 2 माइनस का 4 और 2, तो माइनस का 4 और 2 और थर्ड पॉइंट क्या लेना 1 लेना है। उसमें क्या है 5 1, तो ये लिख दिए 5 1 और 1, ये हो गया। अब इसमें क्या करना बाबू, डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, अगर एक्सपेंड करना नहीं चाहते दो प्रॉपर्टियां लगा दीजिए तो डायरेक्ट बन जाएगा। देखिए आप प्रॉपर्टी लगा दिखाते हैं आपको, प्रॉपर्टी आपको क्या लगाना है बाबू लोग, R2 के चेंज कर दीजिए, क्या चेंज करेंगे तो R2 में जो है सो माइनस कर दीजिए किसके R1 में, एंड क्या करना है तो एंड करना आपको R3 में भी चेंज कर दीजिए और R3 में क्या चेंज कीजिए कि R3 में जो है सो उससे घटा दीजिए किसको R1 को। और बड़े डिटरमिनेंट पड़ा है तो प्रॉपर्टी का तो यूज करेंगे गुरुजी, हम इतना लंबा तो बनाएंगे नहीं, हम तो होशियार बच्चा हो गए है ना बाबू। आप देखो बाबू R1 को तो छेड़छाड़ नहीं किए, तो जैसे तैसे लिखा गया जैसे है तैसे, तो 3 8 1 है। R2 में क्या किया, R2 माइनस R1 किया -4 और -3, तो ये क्या हो गया माइनस का 7, फिर ये क्या बना 2 माइनस का 8 माइनस का 6 और ये क्या बना 1 में 1 गया तो 0 बना। उसी तरह इसमें 5 में 3 जाएगा तो 5 में 3 जाएगा तो 2 बनेगा, 1 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाबू तो क्या बनेगा माइनस का 7 और यहाँ 1 में 1 जाएगा तो 0 बनेगा। अब इतना पता चलना कि मेरा आंसर आ जाना, क्यों आ जाना, क्योंकि 1/2 आ गया बाबू, एक्सपेंड किसके अकॉर्डिंग करेंगे तो एक्सपेंड करेंगे अलोंग C3 में, कहा करेंगे C3 में, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम ऑफ टर्म्स जो है गुरुजी वो कुछ और नहीं क्या है 0 है। अब यहां से करेंगे एक्सपेंड बाबू, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 49, ये होगा 7 49 और प्लस का 6 दूनी 12, प्लस का 6 दूनी 12, ये होगा कि नहीं बाबू। यहाँ देखो 7 का 49 और माइनस पहले से आता तो प्लस 6 दूनी का 12, 49 और 12 21 लिख दिया बाबू 12, यहाँ 49 और 6 दूनी 12 है। अब 49 और 12 कितना होता है बाबू लोग, तो 49 और 2 ये क्या हुआ ना 10 61, तो ये क्या गया 61/2। अब बाबू हमको निकालने क्या बोला था, एरिया निकालना बोला था, यूनिट दिया नहीं है तो इसको आप लिख सकते हैं बाबू 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ रहा है बच्चों लोग, यहां तक समझ में आ गया। सिंपल सा बाबू फार्मूलों में कुछ पुट कर दिए, कुछ तो अपने से किए नहीं है, क्या किया सिर्फ फार्मूलों में पुट कर दिए हैं और फार्मूलों में पुट करके आंसर ला दिए है ना बाबू, वही किए हैं। यहां तक क्लियर हो गया, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A13 एंड B30 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। इतना तक रुक जाए बाबू, क्योंकि एंड के बाद जो है सो ये अलग क्वेश्चन है। एंड के बाद क्या कर रहा है कि D का दिया कोऑर्डिनेट और हमको बताना है K का मान है क्या होगा जब स्क्वायर कितना मतलब एरिया कितना दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्यों कर रहा है कि इक्वेशन निकाले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, इतना 2 पॉइंट दिया है तो इक्वेशन निकालना भी तुरंत बताया बाबू कांसेप्ट में कैसे निकालते हैं। यहां लिख देना, क्या लिख देना है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में बाबू ई क्यू के चुंडिया पर एंड डाले हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी पॉइंट का क्या बाबू ए बी दिया है तो उसी लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा बाबू लोग,
इज, ऐसे लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज क्या होगा, तो ये होगा 1/2। 1/2 लिखने का भी कोई आवश्यकता नहीं है, ये हम आपको करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है, 0 आता। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता बाबू तो जो 1/2 ये पक्का पक्के 0 हो जाएगा, तो ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है गुरुजी, इसको नहीं लिखिए, उतना समझदार है हम लोग। तो यहाँ डायरेक्ट क्या लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे। अब पॉइंट क्या दिया ना, ए में क्या है 1 3, तो 1 3 लिखिए। और थर्ड पॉइंट क्या लेना बाबू, 1 लेना है। बी में क्या दिया है 0 और 0, तो ये हो गया 0 0, ये हो गया 1। और थर्ड पॉइंट पर क्या लेंगे बाबू, जब इक्वेशन ऑफ लाइन निकाले जाएगा तो थर्ड कोऑर्डिनेट पर कुछ और नहीं, क्या लेते हैं x y, तो ये ले लिया x y और ये क्या हो जाएगा 1। आप देखो बाबू इतना बराबर क्या होता है 0 होता है बाबू जब लाइन ऑफ इक्वेशन निकालते हैं। तो अब देखिए बाबू इसको यहां सॉल्व करेंगे, यही सॉल्व, यही चलिए यहां कर देते हैं इसी के नीचे। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सपेंड कहां से करेंगे बाबू, R2 से, R2 के अलावा एक्सपेंड करेंगे। क्यों करेगा गुरुजी, ये पूरा समझ में आ गया गुरुजी, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 0 है। आप देखो यहाँ 0 बाबू, तो ये क्या प्लस माइनस प्लस और प्लस के बाद क्या था माइनस, मतलब हो गया ये माइनस का 1 इंटू में ये रोवर ये कॉलम डिलीट, तो क्या बचा y माइनस का 3x, y माइनस का 3x इज इक्वल टू क्या है 0। ये है, समझ में आया यहाँ तक, कुछ नहीं एक्सपेंड किए हैं। ये हो गया माइनस का 1 और ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो ये बच्चा y और माइनस का 3x आ गया। ये -1 जो होने से जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो क्या आ जाएगा 0, मतलब यहाँ मिला जुला के जो है सो y बराबर क्या निकल गया 3x। ये मेरा क्या है लाइन का इक्वेशन, ये क्या निकला लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गया। चलिए गुरु जी फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम खत्म कर लिए। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना, जो हम निकाल दिए। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा था, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आप फाइंड कीजिए k का मान कब, जब इफ डी के जो है मतलब डी का कोऑर्डिनेट दिया है k0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी होगा बाबू, यहाँ सी नहीं होगा, क्या होगा डी, यहाँ हल्का सा गलती है बाबू, यहाँ जो है सो सी नहीं डी होगा, यहाँ क्या होगा डी होगा बाबू, इसको सुधार लीजिएगा, डी होगा ये। तो क्या बोला है कि पॉइंट्स सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी जी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। क्या बोल रहा है कि हमको डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि आप हमको सर ये बताइए कि के का मानवा क्या होगा कब, जब ए बी डी का एरिया, यहाँ बिला बाबू बोला है एरिया, जब ए बी डी का एरिया क्या होगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो चलिए जब हमको ए बी डी का एरिया पता है तो एरिया कैसे निकालते हैं, किसी ट्रायंगल का 1/2, ए का कोऑर्डिनेट क्या है तो 1 3 ये 1 लेंगे, फिर ये क्या है 0 0 0 और ये 1 लेंगे, और फिर ये क्या है डी का, तो डी का कोऑर्डिनेट है k 0 और 1 इतना बराबर। अब बाबू 3 स्क्वायर यूनिट्स बोला है। अब देखिए आप लोग को ये तो पता है कि गुरुजी जब भी अगर स्क्वायर निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया कभी भी नेगेटिव में आता ही नहीं है। अच्छा गुरुजी अगर बाय मिस्टेक आ भी गया नेगेटिव में तो उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, प्लस कंसीडर कर लेते हैं, प्लस कंसीडर। अब बाबू जब प्लस कंसीडर कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन को जो 3 स्क्वायर यूनिट्स निकाला है, क्या इसको देख के आप लोग बता सकते हैं कि या प्लस में या माइनस में, क्योंकि गुरुजी अभी तो आप बोल रहे हैं कि माइनस वाला भी चीज को हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं प्लस में, तो हम इसको देख के कैसे बताएंगे कि ये माइनस में लिखा लगे प्लस में। इसीलिए जो स्क्वायर यूनिट्स है इसको हम क्या लिख देंगे प्लस माइनस का 3 ये लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करना बाबू, ये उधर चल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो R2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। ये हो गया प्लस माइनस प्लस और ये हो गया माइनस, तो हो गया माइनस का 1 इंटू में माइनस का 1 इंटू में ये रोवर ये कॉलम डिलीट, तो ये बचा 0 और ये बचा माइनस का 3 के, तो ये हो गया माइनस का 3 के इज इक्वल टू ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा प्लस माइनस का 6, 3 दूनी का 6 बना के नहीं। देखिए बाबू ये रो और ये कॉलम डिलीट, ये हो गया 0 और ये हो गया माइनस का 3 के आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो क्या बनेगा 3 के इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 6 आया,
ये H। अब यहां से K का मान निकालेंगे बाबू लोग, तो K का मान क्या आएगा, तो K का मान आएगा प्लस माइनस 2, 3 दूनी का 6 होता है। मतलब हमको दोनों क्वेश्चन जो है मेरा सॉल्व हो गया। K का मान भी पूछ रहा है बाबू फाइंड के, तो K का मान भी निकालनी है, उल्लानिया के इक्वेशन भी निकालिए। क्वेश्चन में ये है तो बोला था, समझ में आइले ना बचवा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बाबू यहाँ तक जब कोई दिक्कत नहीं होगा तो हम लोग मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमको तो ये बता दिए गुरुजी एरिया कैसे निकालना है, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स क्या होता है। हमको ये बताइए कि कोलिनियर का क्वेश्चन कैसे आता है। देखो बाबू क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट ए बी सी आर कोलिनियर। हम अभी आप लोग को तुरंत बताया बाबू कि कभी भी कोई भी ट्रायंगल या कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उसका एरिया क्या निकलता है, 0 होता है बाबू। क्या करना है इसमें, अगर 0 आ गया मतलब हम बोल देंगे कि ये कुछ और नहीं, ये पॉइंट में क्या है, कोलिनियर। तो देखते हैं एरिया निकाल के। अब एरिया निकालेंगे तो 1/2 लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। ये क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे बाबू हाँ पॉइंट क्या है 2 3, तो 2 3 और यहाँ क्या लेना 1 लेना है। फिर क्या है माइनस का 1 माइनस का 2 और फिर क्या है 1। उसके बाद क्या है बचवा लोग, तो 5 8 1 ये है। ये देखिए 2 3 1 माइनस का 1 माइनस का 2 1 और 5 8 1। अब देखिए बाबू आप लोग घर आइएगा नहीं, अगर ये 1/2 लिख दिए कि गुरुजी 1/2 को उड़ा दिए। अरे बाबू तुरंत बताया ना कि जब 3 पॉइंट कोलिनियर होगा तो पक्का है कि 1/2 समथिंग क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये टर्मो खाली आता 1/2 भी लिखेंगे तो कोई दुख तकलीफ नहीं है। इनका जरूरी लिख के आना, हमको अवार्ड थोड़ी ना मिलेगा, समझ में आया बचवा। हमको तो इसको आपको दिखाना क्या है कोलिनियर। तो देखो बाबू तुरंत यहाँ लिखे ना बाबू कोलिनियर वाला, समझिए बढ़िया से आप लोग। देखिए यहाँ कहा गया, हाँ देखिए यहाँ कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी में 1/2 तो आया था, लेकिन इसको अगर हम उधर से मल्टीप्लाई कर देते तो 0 आ गया था। मतलब वो जो पॉइंटवा लिखे गुरुजी उतना बराबर अगर 0 आ गया तो हम लोग डायरेक्ट कर देंगे कि ये पॉइंटवा जो है सो क्या है कोलिनियर। इसीलिए 1/2 नहीं लिखा, लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं करेगा बाबू, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो झूठों को काहे बर्डन लेके चलिएगा, है ना बाबू। वैसे है जिंदगी में बहुत बर्डन है, गर्लफ्रेंड के बोझ लिए होंगे, है कि नहीं। पढ़ा तो हो ही रहा है चल बुझ के, तो कहाँ बर्डन है। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर्टी लगा देते हैं बाबू। क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो R2 के चेंज करते हैं R2 माइनस R1 एंड, और गर्लफ्रेंड का बात बोले बाबू तो एक बात याद आ गया। वो बात क्या बाबू, मामा जी के लड़का है बाबू, समझा। वो चलाता है इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम में होता है बाबू जानते हैं आप लोग, आज का लड़का लोग भी कर लगा हुआ है, तो लड़के का बिहेवियर एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। मतलब लड़का लोग दिखता कुछ और है, पूरा लिपस्टिक पाउडर थवार दिया है एकदम, लड़का पूरा हीरो बन के इंस्टाग्राम में फोटो डाल दिया। उधर से आ गया अपना बातचीत होने लगा, बात यहाँ तक पहुंच गया कि बुला लिया कि चलो एक दिन मिलने के लिए आओ। वो चल गया मिलने के लिए। लड़के देख के क्या बोल रहा जानती है कि तो है अरे जो इंस्टाग्राम में है, समझ रहा है। तो हम जो बाबू ये बोलना चाह रहे हैं, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में मत रहिए, समझ में आया। और खासकर तो ये जो सोशल मीडिया है ना, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप, इस समय तो कतई नहीं रहिए। अगर से बढ़िया कहीं कोर्स लिए हैं या कहीं पढ़ रहे हैं उसको बढ़िया से पढ़िए बाबू। ये जो लिपस्टिक पाउडर लगाने से कोई फायदा नहीं होता है, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये सबसे बचिए आप लोग। और लड़का लोग को भी, लड़की लोग तो वहाँ लड़की को तो दिक्कत हो गया, लड़का लोग भी बहुत बार दिक्कत कर जाता है। वो देखता है कि पूरा स्मार्ट दिख रहा है, बुलाते पता चलता है कि वेस्ट इंडीज के निकल गया। समझ में आया बाबू। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, तो ये आपका है 2 3 1 2 3 1 R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 करना है। -1 और -2 तो -3। ये क्या -2 और -3 माइनस का 5, 1 और 1 0। यहाँ क्या, तो 5 में 2 गया तो 3, 8 में 3 गया तो 5, 1 में गया तो 0। अब देखिए बाबू इसको क्या करना होगा, एक्सपेंड करना होगा। एक्सपेंड करते हैं, यही कर देते बाबू एक्सपेंड।
एक्सपेंड करेंगे तो C3 का लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि वहां मैक्सिमम टर्म्स क्या है, 0 है। तो प्लस माइनस प्लस हो गया, ये कॉलम और ये रो का गैप, इसको करेंगे तो हो गया -5 या 15, ये हो गया आपका -15, -15 और ये हो जाएगा +15, क्योंकि माइनस आता है फॉर्मूला में, तो ये हो गया -15, ये हो जाएगा +15। अब देखो -15 +15 क्या होगा, 0। तो बस यहां मोटा मोटे अक्षर में क्या लिख देना आपको कि चूंकि यहां क्या लिख देना है, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0, इसलिए ABC, AB and C are collinear, समझ में आया ना बच्चों लोग? बस अपने अंग्रेजी में भांज देना है। हमको कोलिनियर प्रूव करने के लिए बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आ गया 0 तो हम कह दिए कि ये पॉइंट में क्या है, कोलिनियर। समझ में आया? तो आज जो बाबू सो हम लोग 3 क्वेश्चन किए हैं और इसका कंसेप्ट के बारे में जाना है। कल जो है सो इसका जो क्वेश्चन है बाबू एक्सरसाइज का, आप लोग से तो रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, सब क्वेश्चन बनेगा बाबू। अगर बाद में नहीं बनेगा तो कल हम इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना है बाबू, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।